अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि समर स्टार्ट हो गया है और गर्मी की शिद्दत में डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है और टेम्परेचर जो अभी चल रहा है वो 34 टू 36 चल रहा है। तो इस टेम्परेचर में हम अपने पौधों की हिफाजत किस तरह की जाए, क्या ऐसा किया जाए कि हमारे जो पौधे ग्रोथ भी करते रहे और जो स्पेशली नए पत्ते निकल रहे हैं उनको हम किस तरह इन मौसम में बचाया जाए। क्योंकि अक्सर इस मौसम में ये होता है कि नए पत्ते निकल रहे होते हैं, तो जब धूप पड़ती है, गर्मी लगती है इनको, तो इनके पौधे का जो पत्ते होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं या उनका साइज छोटा हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये मेरी वीडियो होगी कि हम गर्मियों में अपने पौधों के लिए ऐसा क्या किया जाए कि ये ग्रोथ भी करते रहें। तो चलते हैं अब इन पौधों की तरफ। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि समर स्टार्ट हो गया है और टेम्परेचर में अब ज़्यादा इजाफा होगा। तो इस टेम्परेचर में स्पेशली हमने अपने पौधों को स्पेशली बचाना है। खुद तो हमने बचना ही बचना है, अब हमने अपने पौधों को बचाना है। वो किस तरह बचाना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये काम करना है कि आपने इनको डेली पानी लगाया करना है, सुबह शाम। क्योंकि डेली पानी से ये होगा कि जो इनकी जो ड्राइनेस मिट्टी के अंदर आती है वो नहीं आया करेगी और जो पत्ते हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि इन समर के अंदर पौधे अपने नए पत्ते निकालते हैं। तो इसके लिए हमें ये, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मोन्स्टेरा था, इसने अब नया पत्ता निकाला है। तो इसको मैं अब डेली इसको पानी दे रहा हूँ सुबह शाम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरा पौधा ख़राब हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो मट्टी है वो इस टाइम थोड़ी थोड़ी गीली है। तो फ्रेंड्स ये आपने ख्याल रखना है कि इन सारे पौधों की मिट्टी जो ड्राईनेस ना हो, यानी कि खुश्क ना हो। क्योंकि जो ही ये खुश्क होने लग जाएगी तो तो फूल या पत्ते या आपके पौधे मुरझाने लग जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये करना है कि इनकी मिट्टी आपने खुश्क नहीं होने देनी। इसके मिट्टी को आपने पानी के अंदर रखना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी इनको लगता रहे रोज के रोज। काम ये है कि फ्रेंड्स आपने ये करना है कि अगर आपके घर के अंदर डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो आप इस तरह का कोई शेड बनवा लें, ग्रीन शीट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मैंने अब ग्रीन शीट लगवाई है अपने स्पेशली पौधों के लिए। क्योंकि मेरा जो घर है वो इस साइड पर आता है, तो इस साइड पर सीधी धूप पड़ती है, बहुत तेज़ धूप पड़ती है। तो इसके लिए लास्ट टाइम मैंने जो पौधे लगाए थे ख़राब होते गए, तो मुझे बाद में पता चला कि हमें इसके लिए ग्रीन शील्ड लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने अब ग्रीन शील्ड लगाई है। आप भी अपने पौधों के लिए ग्रीन शील्ड लगाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि धूप को ये कवर करता है और जहाँ पर पौधे होते हैं वो हिस्सा ठंडा रहता है, धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती। तो दूसरा काम तो आपने ये करना है कि पौधों के लिए आपने ग्रीन शील्ड लगवानी है। फ्रेंड्स पानी लगाते हुए आपने ये ख्याल करना है कि पानी आपने उस मिकदार में लगाना है कि पानी खड़ा ना हो इन पौधों के अंदर। क्योंकि गर्मियों में ये होता है कि कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम इनको पानी ज़्यादा ऊपर तक भर देते हैं। तो उससे ये होता है कि रोज़ हमने पानी देना होता है, तो वो नीचे तक उनका पानी मॉइस्चराइज़र यानी कि उस तरह ही गिले रहता है, जिसकी वजह से कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने पानी लगाते हुए ये करना है कि आपने इनको छींटे ऊपर से देने हैं हल्के हल्के। आपने पानी लगाते हुए इस बात का ख्याल करना है कि आपका पानी ऊपर गमलों के अंदर जमा ना हो। यानी कि आपने इनको हल्का हल्का गीला करना है पौधों को, ताकि ये इनके अंदर नमी बनी रहे और ये खुश्क ना हो, जिसकी वजह से आपके पौधे और आपके फूल यानी कि जो नए पत्ते हैं वो बड़ी तेज़ से ग्रोथ करेंगे और आपका जो गार्डन है जहाँ आपने पौधे रखे हुए हैं बहुत लश ग्रीन लगता रहेगा। तो आपने फ्रेंड ये चीज़ें ख्याल रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम अपने पौधे, मैं और आप, हम सारे अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास फार्मूला नहीं है कि हम इनके लिए ऐसा फर्टिलाइज़र डालें जो गर्मियों में इनकी ग्रोथ तेज़ी से ग्रोथ करे और पत्ते खुश्क ना हो, ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। और हाँ, स्पेशली आपने ये ख्याल रखना है कि गर्मियों में जो ही अब समर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है, तो आप इनको कोई फर्टिलाइज़र ना दें। क्योंकि जो ही हमने फर्टिलाइज़र देना है तो इनको पानी की मिकदार भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पानी की मिकदार हम ज़्यादा देंगे तो इनको कीड़ा लगने का ख़तरा होगा। तो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये मेरा मोन्स्टेरा था, अंदर पड़ा हुआ था। क्योंकि अंदर भी गर्मी थी, हबस था, तो इसीलिए मैंने अब कुछ महीने के लिए, 1-2 महीनों के लिए इस मोन्स्टेरा को बाहर निकाला है, ताकि ये ताज़ा हवा, फ्रेश हवा ले सके। और जो ही इसके पत्ते नए निकलेंगे, मैं इसको दोबारा अपने रूम के अंदर ले जाऊँगा।
फ्रेंड ये जो मौसम चल रहा है ये बेस्ट मौसम है मनी प्लांट के लिए। इस मौसम में मनी प्लांट की इतनी तेज़ से ग्रोथ होती है कि आपने हल्का सा मनी प्लांट कहीं से भी तोड़ा है, उसको अपने मिट्टी में या पानी में लगा दिया तो बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। तो ये देखिए मेरा मनी प्लांट, इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है। आने वाले वक्त में दोबारा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। ये देख रहे हैं आपके मनी प्लांट के पत्ते किस तरह लश ग्रीन है और ये बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह इसके दरवाजे के एंट्रेंस के ऊपर मैंने ये मनी प्लांट की बेल लगाई हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से ये ग्रोथ कर रही है। और इस मनी प्लांट को लगे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे ये फैलता ही जा रहा है और इसके पत्ते भी लश ग्रीन होते जा रहे हैं। अब मेरा ये है कि ये इस तरह वो दूसरी साइड पर चले गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने लाइट्स लगवाई हुई हैं, फेरी लाइट्स, और दूसरी लाइट्स लगाई हुई हैं। रात को मैं जब अपने काम से आता हूँ तो मैं यहाँ आकर बैठता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग व्यू होता है, जिससे पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन की टेंशन जो हमने काम के दौरान ली होती है, वो इस टाइम आके मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ। तो आप भी अपने घर के अंदर इस तरह के पौधे रखें, क्योंकि पौधों से ही ज़िंदगी है। और ये एक ऐसा नशा है कि जैसे पहले मैंने 2 लेके आया था, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, और अब मेरे पास इतने पौधे हैं कि मैं इनको गिनते-गिनते थक जाता हूँ और मेरा शौक है कि मैं अभी और लेके आऊँ पौधे। फ्रेंड्स कुछ पौधे इस तरह के होते हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, तो उसके लिए आपने ऐसा काम करना है कि जो इस तरह के पौधे हैं वो आपने ग्रीन शीट के अंदर नहीं रखने, उसको अगर आपकी बैक साइड पर जगह है तो वहाँ रख दें, या इनको आप छत पर जगह है तो वहाँ ले जाएं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एक बेल आती है झुमका बेल और दूसरी बेल, इनको सनलाइट की डायरेक्ट ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने इनको पीछे रखा हुआ है अपने घर के बैक साइड पर। और कुछ पौधे मेरे घर के ऊपर छत पर पड़े हुए हैं, तो उनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनको ग्रीन शेड लगाएं या ना लगाएं। तो क्योंकि उनको सीधी डायरेक्ट धूप चाहिए होती है, तो वो धूप में ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ये छोटा सा मेरा लॉन है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट पौधे लगाए हुए हैं और घास भी, कोरियन घास लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वक्त के साथ साथ ग्रोथ करते जा रहे हैं। कोई पौधे, एक आधा पौधा है जो इस टाइम मुरझाया हुआ है, खुश्क हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो इसके लिए भी मैं आने वाले दिनों में कुछ ग्रीन शीट इस तरह को एहतमाम करूँगा, जिससे ये पौधे ज़रा तेज़ी से ग्रोथ कर सकें और पौधे मुरझाएँ ना, खुश्क ना हों। कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ से मेरा ये जो कोरियन घास है, ये देखना आप लश ग्रीन है, ये भी चल रहा है। साथ दूसरे पौधे हैं, साथ ये झुमका बेल ऊपर मैंने लगाई हुई है। तो बहुत खूबसूरत व्यू आता है फ्रेंड्स। अपने घरों के अंदर आप पौधे लगाएं, पौधों से ही ज़िंदगी है। बड़े खूबसूरत और बड़ी खुशबू आती है जब मैं सुबह उठता हूँ, या अक्सर जब मैं रात को इन पौधों के अंदर आके बैठूँ, तो बहुत एक अच्छा एहसास, अच्छी फीलिंग, एक रिलैक्सिंग फीलिंग मुझे आती है, तो दिल खुश हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो डायरेक्ट धूप जहाँ पड़ रही हो वहाँ के लिए भी स्पेशली पौधे होते हैं, और अगर आपके घर के अंदर डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो आप फ्रेंड्स वहाँ पर कुछ सब्जियां लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जियों के लिए
कोई ग्रीन शीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको धूप, जितनी धूप पड़ेगी वो उतनी तेज़ से ग्रोथ करेंगे और उनका फल उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, कोई कोई इस तरह के फ्रूट्स वगैरह के पौधे भी लगा सकते हैं। तो ये गर्मियाँ उन पौधों के लिए अच्छी है जिनको डायरेक्ट धूप चाहिए होती है। जो इस तरह के इम्पोर्टेड या इस तरह के खूबसूरत या फूलों वाले पौधे होते हैं, इनके लिए धूप की ज़रूरत नहीं होती। इनको ग्रीन शीट अगर आप लगा लें तो इसमें आपके पौधे भी सेव रहेंगे और ये तेज़ से ग्रोथ भी करते रहेंगे। जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ बेल्स इस तरह की होती हैं जिनको डायरेक्ट धूप पड़ती है, तो मैं आपको अपने घर की बैक साइड पर लेके जाता हूँ। वहाँ भी मैंने बोगनवेलिया बेल लगाई हुई है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सीज़न में मैंने लगाई थी। कुछ मसला हो गया था, उसको मैंने छाँव में रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर सकी। तो मुझे पता चला, फिर मैं नर्सरी गया, वहाँ से मैंने जाके इसके बारे में ए टू ज़ेड डिटेल ली। तो उन्होंने बताया कि इसको डायरेक्ट धूप चाहिए, जितनी धूप पड़ेगी उतने इसके पौधे ग्रोथ करेंगे, उतने इसके फूल निकलेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ, अब मैं आपको बैक साइड, घर की बैक साइड पे लेके जाता हूँ जहाँ मैंने वो बेल लगाई हुई है। ये मैं अपने घर की बैक साइड पर आपको लेके आया हूँ जहाँ मैंने बोगनवेलिया बेल लगाई थी और इसके साथ ही मैंने छोटी सी कटिंग मनी प्लांट की लगा दी थी। तो अब ये मनी प्लांट भी ग्रोथ करता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 घंटे बहुत शदीद धूप पड़ती है और जिसकी वजह से कुछ टाइम पहले मनी प्लांट मुरझा गया था। तो अब ये बोगनवेलिया बेल निकली है, आप देख रहे हैं ऊपर तक गई हुई है। मैंने ऊपर से बांध दिया इसको। तो अब जो इसकी छाँव में ये मनी प्लांट मेरा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मनी प्लांट भी चल पड़ा है और ये साथ बोगनवेलिया भी बेल भी चल पड़ी। इसको भी जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसको भी मैंने सुबह शाम पानी लगाता हूँ ताकि इसकी जो मिट्टी है वो ड्राई ना हो, थोड़ी सी नमी इसके अंदर रहे ताकि ये पौधा भी बड़ी तेज़ से ग्रोथ करे। तो ये देख रहे हैं आप, नए से नए पत्ते रोज़ निकल रहे हैं और ये ऊपर तक जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर इसका बहुत अच्छी छाँव बन जाएगी, शेड बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं, कलरफुल फूल होते हैं, रंग बिरंगे। बहुत ही अच्छी खूबसूरत इसका व्यू, जब रात होती है, दिन होता है, तो बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू फ्रेंड्स नज़र आता है। फ्रेंड्स, आपने आज का मेरा जो व्लॉग है वो स्पेशली मैंने आपको बताया कि समर से रिलेटेड था, क्योंकि धूप में हम, गर्मियों में हम अपने पौधों की केयर किस तरह की जाए, तो कुछ टिप्स थी मैंने आपसे शेयर की। आप भी इन टिप्स को यूज़ करें, अप्लाई करें अपने पौधों पर और आपके पौधे भी बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नया टॉपिक, नया पौधा और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।